हर हर महादेव। कावड़ यात्रा 2023, कावड़ का कब चढ़ेगा जल, जानिए शिवलिंग का जलाभिषेक करने की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगला मुख्य भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल माँ बगला मुख्य भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कावड़ यात्रा 2023 जो शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पैदल यात्रा करके अपने अपने नगरों में प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जाते हैं। भक्तों, इस साल सावन 2 महीने होने के कारण सावन की जो शिवरात्रि है वह 2 बार पड़ रही है, लेकिन इसमें पहली शिवरात्रि जुलाई माह में होगी। विशेष महत्व इसी शिवरात्रि का होता है। जानिए कावड़ यात्रा का जल कब चढ़ाया जाएगा। भक्तों, हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। सावन माह के शुरू होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है, जो शिव रात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने के साथ संपन्न होती है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार करीब 19 वर्षों बाद सावन में अधिक मास का शुभ संयोग बना है। इस वर्ष जो अधिक मास श्रावण मास में हुआ है, यह लगभग 19 वर्षों बाद सावन में अधिक मास आया है। यह आपके और हमारे लिए बड़े पुण्य और सौभाग्य की बात है। इस माह में 8 सोमवार के साथ साथ 2 शिवरात्रियां भी पड़ेंगी। यहाँ इस एपिसोड के माध्यम से हम जुलाई में पड़ने वाली शिवरात्रि की बात करेंगे कि कावड़ यात्रा का जल कब शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा, क्या मुहूर्त उस समय होगा और किस समय कावड़ यात्रा का जल चढ़ाना शुभ और कल्याणकारी होगा। कावड़ यात्रा के दौरान सभी भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश आदि या फिर पवित्र नदियों से जल भरकर अपने अपने क्षेत्र में पैदल यात्रा करके अपने नगर में या फिर प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और ऐसा करने से हम सभी के जीवन से कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं या गंगा जल से अभिषेक करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में कावड़ यात्रा करके पैदल चलकर कावड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उन लोगों को अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी शिवरात्रि के दिन भक्तगण भगवान आशुतोष के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा के जलाभिषेक का शुभ समय और मुहूर्त क्या है। भक्तों, सावन त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई शाम 7:18 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 15 जुलाई रात्रि 8:32 पर होगा। चतुर्दशी जो तिथि है वह 15 जुलाई रात्रि 8:32 पर प्रारंभ होगी और 16 जुलाई रात्रि 10:08 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। भक्तों, सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 रविवार को ही मनाई जाएगी कि सावन की शिवरात्रि इस वर्ष 2023 में 15 जुलाई 2023 को मनाना शुभ है। भक्तों, कब करें भगवान शिव की पूजा, क्या है निशिता काल का शुभ मुहूर्त। भक्तों, निशिता काल पूजा का जो समय है वह 12:07 से प्रारंभ होकर 16 जुलाई 12:48 तक होगा। इस समय आप भगवान शिव, भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करें और इस समय चढ़ाया हुआ जल भगवान शिव को अनंत कोटि पुण्य आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है और 4 पहर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विधान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। कब होगा शिवरात्रि का प्रायण। 15 जुलाई प्रातः 5:33 से दोपहर 3:54 तक शिवरात्रि का प्रायण होगा। भक्तों, रात्रि में जो प्रथम पहर की पूजा, मैंने अभी आपको बताया कि भगवान आशुतोष की 4 पहर में पूजा की जाती है, तो सर्वप्रथम जो रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय है वह शाम 7:21 से प्रारंभ होगा और जिसका समापन रात्रि 9:54 पर होगा। भक्तों, भगवान सदाशिव का द्वितीय पहर की पूजा का समय, भगवान सदाशिव का द्वितीय पहर की पूजा का जो समय है वह रात्रि 9:54 से प्रारंभ होगा और 16 जुलाई रात्रि 12:27 पर यह समय पूर्ण होगा।
तृतीय पहर की पूजा का समय, जिसमें आप भगवान आशुतोष की पूजा करके विशेष पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय पहर की जो पूजा का समय है वह 16 जुलाई सुबह 12:27 से 3 बजे तक का समय विशेष शुभ और कल्याणकारी होगा। चतुर्थ पहर की पूजा जब आप भगवान आशुतोष भगवान शिव की पूजा करके अपने अनंत कोटि पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में अनंत कोटि पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, चतुर्थ पहर की जो पूजा है वह रात्रि 3 बजे से प्रारंभ होगी और 5:33 पर प्रातःकाल इसका समापन होगा। भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व क्या होता है और क्यों भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है? भक्तों, देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से हलाहल विष निकला और इस विष का पान करने को कोई भी देव, दानव, असुर, गंधर्व कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने आगे आकर के इस हलाहल विष का पान कर लिया, जिससे उन्होंने अपने कंठ में रख लिया। भगवान शिव ने अपने कंठ में इसको धारण कर लिया, इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। यहाँ से भगवान शिव का विष पीने के कारण कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। और विष पीने के कारण भगवान शिव के उदर में काफ़ी गर्मी हो गई और भगवान को गर्मी लगने के कारण सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का जल चढ़ाना प्रारंभ किया, भगवान शिव का जल से अभिषेक किया। इससे भगवान शिव को विशेष शांति का अनुभव प्राप्त हुआ और भगवान शिव को शांति मिली। तभी से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। यह कथा बड़ा विशेष महत्व रखती है। भगवान शिव को जल चढ़ाने से आप अपनी किसी भी कामना की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं त्रिदेवों में और 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, कब है सावन की दूसरी शिवरात्रि? एक शिवरात्रि तो 15 जुलाई 2023 को संपन्न हो जाएगी, और परंतु सावन के 2 महीने होने के कारण, अधिक मास होने के कारण दूसरी शिवरात्रि कब मनाई जाएगी? दूसरी शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 के दिन मनाई जाएगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर इस एपिसोड के माध्यम से आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान सदाशिव के चरणों में आप अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय। तथा हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी धार्मिक जानकारियाँ आपको अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त